बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, अभ्यासी को सबसे पहला काम अपने जिस्म से अपने को ऊपर उठाना होता है। अभ्यासी जिस जिस्म में रहता है उस जिस्म में पूरी तरह जकड़ा रहता है। अभ्यास कमाने से पहले उसे पता ही नहीं चलता कि जिस शरीर में मैं जकड़ा हुआ हूँ इस शरीर से मुझे ऊपर भी उठना है। वह तो बस अपनी अज्ञान अवस्था में जिए ही चला जाता है। सद्गुरु की शरण में पहुँचने से पहले भी वह इस राज से अनजान रहता है। सद्गुरु मिल जाने पर ही इस राज से पर्दा उठता है कि जिस्म से ऊपर उठना है। जिस्म से ऊपर उठना सहज नहीं है। जिस शरीर में और इस शरीर से पहले कितने ही शरीरों में जीवन जिया जा चुका हो और शरीर में ऐसे रहा हो कि पता ही नहीं चलता कि मैं शरीर हूँ या शरीर से अलग हूँ। जिस्म और जान एक ही जान पड़ते हैं। वह जान जिस्म से ऊपर सहज नहीं हो पाएगी। जब शरीर में एक कांटा चुभ जाता है तो जानने वाले की हाय निकल जाती है। जब पूरे जिस्म से ऊपर उठेगा तो हाय तो निकलेगी, भले ही किसी दूसरे को सुनाई न दे। यह बात अलग है कि कांटा चुभना एक आक्रामक घटना है, परंतु अभ्यास करना कोई आक्रामक घटना नहीं है। वह स्वेच्छा से जिस्म से सिमटकर भूमध्य में स्थित होना है। अभ्यासी को अपना कयास समेटना है। तवज्जो समेटने में कोई पीड़ा या कष्ट नहीं होता, ना कोई जख्म या चोट होती है। यह सिमटाव तो सहज हो जाता है। तुमने महसूस किया होगा कि कभी कभी तुम अपने स्थान पर बैठे होते हो और तुम्हारा शरीर वही स्थिर अपनी दशा में बैठा रहता है और तुम किसी दूसरी जगह होते हो। जिस समय तुम दूसरी जगह होते हो तब तुम्हें अपने शरीर की तनक भी सुधी नहीं रहती कि तुम्हारा शरीर कहाँ है। इसी दौरान यदि कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे शरीर में कहीं कोई सुई आदि चुभा दे तो तुम बिना शरीर के जिस स्थान पर विचर रहे थे तुम सुई चुभते ही वहाँ से अपने शरीर में आ जाते हो। सुई की चुभन से पहले तुम्हारे शरीर को कोई पीड़ा नहीं थी और तुम्हारा शरीर कहीं था और तुम कहीं थे। ऐसे ही तुम अपने शरीर में रहते हुए अपने शरीर से ऊपर उठ सकते हो और जिस्म से ऊपर उठने में तुम्हें कोई पीड़ा नहीं होगी। बस तुम इतना ध्यान रखो कि तुम जिस्म के ऊपरी भाग यानी आँखों से ऊपर 10वें द्वार के आसमानों में स्थित होना सीखो। आसमानी उड़ान तुम्हारी पैरों के बिना पैर उठाने की यात्रा है। यह आसमानी उड़ान आपकी पैरों के बिना होगी। ऐसे समझो जैसे जिस्म का पैर नीचे रह गया है और तुम ऊपर बिना पैर के उड़ रहे हो। तुम एक बात का भी ध्यान रखना कि सद्गुरु से नाम की नियमित पाने से पहले तुमने अपनी आँखों से अनेकों दृश्य देखे हैं और देख रहे हो और देखोगे। इन आँखों के देखे हुए दृश्यों को अपने दृश्य मत मान लेना। इन दृश्यों को देखने वाली आँखों को अपनी आँख भी मत मानना।
तुम्हारी आंखें वह हैं जो तुम्हारे भीतर के दृश्यों को देखेंगी और तुम्हारे दृश्य वह हैं जो तुम्हारे भीतर हैं। संसार के बाह्य दृश्य देखे हुए समय के बाद से ही पीछे रह जाते हैं और वही छूट जाते गए हैं। वह दृश्य अब तुम्हारे साथ नहीं है। जिन आँखों ने वह दृश्य जिस समय देखे थे वह आँखें भी अब तुम्हारे साथ नहीं हैं। पलक लगते ही वह आँखें विदा हो गईं और नई आँखें प्रकट होंगी। अब तुम्हारे साथ तुम्हारी नई आँखें हैं जो तुम्हारे भीतर के नए दृश्यों को देखेंगी। वह दृश्य भी नए होंगे और आँखें भी नई होंगी और दृश्य को देखने वाला भी नया मनुष्य होगा। उन आँखों से देखने वाला व्यक्ति भी नया गुरुमुख होगा, सत्संगी अभ्यासी होगा, परमात्मा को चाहने वाला होगा। नए आदमी की आँखों में नई खोज होगी, नई चाह होगी, नया संसार होगा, नए दृश्य होंगे। आँखें अपने भीतर के संसार को देखेंगी और भीतर के दृश्यों को यानी नूरों को देखेंगी। वह नूर, वह चमक, वह दृश्य भी पहले या बाहर के प्रकाश से भिन्न होगा। सच तो यही है कि तुम भी सतगुरु की शरण में पहुंच जाने पर एक नए आदमी हो जाते हो। वो आँखें और कानों, तुम्हें बहुत धन्यवाद जो तुम्हें इस दुनिया की आवाज़ सुनने को मिली, जो दुनिया परमात्मा के प्रेम की है। वह चमक देखने को मिला जिसे परमात्मा के प्रेमियों की आँख देखती है। जो आँख जिस शरीर में है उस शरीर के भीतर मुड़कर कुल परमात्मा के नूर प्रकाश को देख लेती हैं और सच्चे अर्थों में देखना तो वही है और उन आँखों को देखने के लिए कुछ बाकी भी नहीं रह जाता। जैसे मानव शरीर की प्राप्ति परमात्मा की प्राप्ति के लिए कही जाती है, ऐसे ही शरीर में भी आँखें परमात्मा का नूर व चमक देखने के लिए ही बख्शी जाती है। तुम अपनी आँखों को अपने भीतर मोड़ने का अभ्यास बराबर करते रहो। परमात्मा और परमात्मा के प्रेमियों की दुनिया तो तुम्हारे भीतर ही है और तुम परमात्मा के अंशी हो, परमात्मा के प्रेमी हो। तुम्हारी दुनिया तुम्हारे भीतर ही है। बाहर जो दुनिया देख रहे हो यह दुनिया तो सभी की रगड़ सगड़ है। इस दुनिया में तुम्हारी ही तरह वह अनजान भी रह रहे हैं जो परमात्मा की चाह में व्याकुल है, परमात्मा के दीदार का उत्सुक है, परमात्मा के प्रेमियों की खोज में है और अभी उन्हें सतगुरु नसीब नहीं हुए हैं। परंतु जब उन्हें सतगुरु नसीब हो जाएंगे वह भी बाहर की दुनिया से मुड़कर अपने भीतर की दुनिया को देखने लगेंगे। बाहर की दुनिया में तो मन, माया और काल के जीव भी रहते हैं जो इस दुनिया को अपना मूल देश मानते हैं और इससे आगे किसी अन्य दुनिया को नहीं जाना जाता। और यदि कोई इस दुनिया से आगे की दुनिया का जिक्र करता भी है तो उसे पागल मस्ताना बताते हैं। इस बाहर की दुनिया में तो वह भी रह रहे हैं जो इस दुनिया को सुख भोग का केंद्र समझते हैं और मात्र शराब, मांस, जुआ, लूट इत्यादि का अड्डा समझते हैं। इस संसार में कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो बस जन्म लेते हैं और अपनी ज़िंदगी जैसे होती है उन्हीं हालातों में गुजार लेते हैं।
तुम इन सब से आगे बढ़ो, मानवता की उस्ता को छुओ। बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है, दौड़ते दौड़ते थक जाओगे, परंतु दुनिया का अंत न हो पाएगा। इतने पर भी शरीर को पालने के अलावा बाहर की इस बड़ी दुनिया में और कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। बाहर की दुनिया से ज़्यादा कीमती संपदा तुम्हारे भीतर भरी पड़ी है। वह संपदा बाहर नहीं है। बाहर उस संपदा की झलक नहीं मिलती। इसलिए अपने भीतर आओ और भीतर आओ। तुम्हारे भीतर ही तो परमात्मा के प्रेमियों की बस्ती है। भीतर ही तो आशिक और माशिकों की महफिल सजी है और आत्मा परमात्मा का संगम होता है। भीतर ही तो वह महल है जहाँ परमात्मा का दर्शन होता है। तुम्हें उस महल में दाखिल होना बहुत बहुत मुबारक हो जहाँ परमात्मा विराजमान है। इस अलौकिक लुत्फ़ को उठाने तक दुनिया को किसी दूरबीन की भी नज़र नहीं पहुँचती और आम नज़रें तो पहुँच ही क्या पाएंगी। अपने भीतर की दुनिया में झांकने की तुम में हिम्मत नहीं थी। तुम्हें तो अपने ही भीतर की दुनिया की कोई खबर नहीं थी। शुक्रगुजार उन दीवानों का जो दुनिया के ताने और अपमाने से सहकर भी तुम्हें अपने अनुभव का संदेश देते रहे। उनके आलोचकों और विरोधियों ने या झूठे हठ धर्मियों ने उन्हें खूब सताया, जलवाया, मरवाया, मृत्यु दंड दिया, परंतु उन्होंने उफ तक नहीं की और भीतर की दुनिया का संदेश दुनिया को बराबर देते रहे। उन्हें उनके संदेशों को जीवित करता हुआ तुम्हारा सतगुरु तुम तक आ गया है और तब तक ही तुमको उन्मुख होने का नसीब प्राप्त हुआ है और होगा, वरना तुम में ज़रूरत कहाँ थी जो तुम बाह्य जगत की परंपराओं, मान्यताओं, रूढ़ियों और विचारों और रीति रिवाजों से मुड़कर अपने भीतर आते। सौभाग्य से तुम भीतर आ गए हो और तुमने अपने भीतर के नज़ारे देख लिए हैं, भीतर के राग सुन लिए हैं, तो अब तुम पर भी चुप न रह जाएगा और तुम भी वही भाषा बोलोगे जो अपने भीतर पहुंचने वालों की भाषा है। तुम उनका बार बार शुक्रगुजार करोगे जो तुमसे अपने भीतर जा चुके हैं, जो तुमसे पहले भीतर जा चुके हैं। तुम्हें अपने भीतर जो कुछ मिला है उन्हीं की प्रेरणा से मिला है। अपने भीतर पहुंचने में जब तुम असमर्थ हो जाते थे और तुम्हारे भीतर के हंगामे तुम्हें परेशान करते थे, तब तुम उन्हीं महापुरुष यानी सच्चे सतगुरु के सहज प्रेम, त्याग और समर्पण को सुनकर ही तो अपनी साधना और अभ्यास में जुटे रहे थे। अन्यथा तुम भी अपने भीतर के इन चमक दमक के भेंट चढ़ चुके होते।